आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि जेई एडवांस्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड और द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन इंडिया। इसमें बहुत कम सिलेक्शन रेशियो है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की आपने तमाम बातें सुनी होंगी। तो एक तरह से नेचुरली जेई एस्पिरेंट्स में देयर इज दिस कॉम्प्लेक्स कि जेई एडवांस में हमारी रैंक कम आएगी, हमें जेई मेन की तैयारी करनी चाहिए एंड दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जेई एडवांस्ड माइट एक्चुअली बी इजियर देन जेई मेन। आई एम नॉट सेइंग द लेवल ऑफ एग्जाम की भाई जेई एडवांस्ड इज इजियर देन जेई मेन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हम सभी को पता है। लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एडवांस जैसे टफ एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करके आएंगे देन इन जेई मेंस। एंड इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स यू शुड प्रोबेबली एम फॉर जेई एडवांस मोर देन जेई मेन। एंड टुडे वी विल डिस्कस अच्छे से कि क्या डिफरेंसेस है दोनों एग्जाम में और क्या आपको एडवांस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। Welcome back to the channel. My name is Kalpit Virwal. I make regular videos on this channel related to JEE and academics. So don't forget to subscribe, turn on the notifications and like this video ताकि आपको इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आती रहे और आप अपनी ड्रीम आईआईटी में जा पाए। For free notes, do check out the Acadboost app in the description section. वहां पे आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे for JEE preparation absolutely for free by me. आपको वहां पे कोई पे नहीं करना है, कुछ देना चाहते हो तो आपको एक रेटिंग रिव्यू और चैनल को एक सब्सक्राइब एंड लाइक दे देना। चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन जेई मेन और जेई एडवांस के बीच में एंड डिटरमाइन करते हैं कि यार इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर्स है जो एग्जाम में आपकी रैंक गवर्न करते हैं। तो सबसे पहला अगर अपन बात करें टाइम पर क्वेश्चन की, ठीक है, तो जेई मेन के अंदर आज की तारीख में आपको 90 क्वेश्चन मिलते हैं। अब मैं समझता हूँ कि 75 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, लेकिन ऐसा बच्चा शायद ही कोई होगा जिसको 75 क्वेश्चन जो सेलेक्ट कर लेगा कि भाई मैं तो यही 75 करूंगा। आप क्या करोगे, आप इन 90 के 90 क्वेश्चन को देखोगे और उनमें से डिसाइड करोगे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देता हूँ, बाकी की 75 में कर लेता हूँ। ऐसा कुछ ज्यादातर बच्चे अप्रोच अपनाते होंगे। सो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व 90 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 2 मिनट मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे जेई एडवांस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको यूजुअली 60 क्वेश्चंस इन वन पेपर आते हैं, तो 120 क्वेश्चंस लगभग होते हैं जो 6 घंटे में करने होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे आपको 3 to 4 मिनट्स मिल जाते हैं पर क्वेश्चन। और यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज जेई एडवांस के अंदर अगर आप 50% नंबर लेके आ जाते हैं, मतलब अगर आपको 50 से 60% टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से अगर आते हैं और उनके अंदर आप स्कोर निकाल लेते हैं, तो आपको आधा पेपर करने की ही जरूरत है। क्योंकि जेई एडवांस में अगर आप 50% स्कोर लेके आ गए तो एक तरह से आपको बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर सिक्योर वहीं पे हो गया। क्योंकि 50% स्कोर अगर आप एडवांस में लेके आ गए यानी आपको एक अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तरह से 4 to 5 मिनट्स नहीं, आपको 6 to 7 मिनट्स पर क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आराम से। लेकिन मेंस में गाइस पूरी तरह से सिचुएशन बदल चुकी है। आज की तारीख में 200 नंबर लाने वाला बच्चा भी जेई मेन में क्लेम नहीं कर सकता कि उसको अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो गया। आपको मिनिमम 250 नंबर लाने होंगे तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ यार मेरा जेई मेन अच्छा हुआ है। इतना आजकल खराब हालत हो गया है, आप जाके देख सकते हैं 2020 और 2021 या जो पिछले आपके जो भी साल के बैचेस हैं उनमें क्या हाल चल रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 250 नंबर लाने हैं। और अगर आपको 250 नंबर लाने हैं यानी आपको पूरा ही पेपर एक तरह से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो ये 2 मिनट ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वास्ट डिफरेंस है कि यार यहाँ पे अब ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट whereas here speed is not that important. Okay, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आपको 6 से 7 मिनट मिल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन होने वाला होगा तो आप 6 से 7 मिनट में निकाल लोगे, वरना नहीं होगा, सिंपल सी बात है, राइट। और यहाँ पे लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो यार जो ये क्वेश्चन कर लेता लेकिन उसको उसके लिए 4 मिनट चाहिए थे इसलिए नहीं कर पाया। सो बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इवन आफ्टर नोइंग ही और शी विल हैव टू लीव दिस क्वेश्चन। ये एक स्पीड वाला फैक्टर जेई मेन में काफी ज्यादा मैटर करता है। और स्पीड से ही काफी रिलेटेड एक चीज होती है जो होती है अपनी एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी भी स्पीड के साथ इनवर्सली वेरी करती है। आप सभी को पता है कि यार अगर आप स्पीड अपनी बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी आपकी कम होगी। जेई एडवांस में सिली मिस्टेक्स का दायरा थोड़ा कम रहता है क्योंकि इतना टाइम मिलता है पर क्वेश्चन की सिली मिस्टेक के लिए आप चेक कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको एक सेकंड की फाइट है, सो यू यूजुअली कैन नॉट चेक कि यार मेरा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल कमिट वेरी सिली मिस्टेक्स हियर। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस यहाँ पे आपके लिए जेई एडवांस में स्कोर करना शायद इजियर हो सकता है। अब अपन एक और टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमाइनिंग कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेटर है। ओके, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक चीज होती है। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है कि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपिक को ज्यादा डीपली नहीं समझते हैं,
ओके, लेकिन उनको टॉपिक आते बहुत सारे। ये बेसिकली सारे बोर्ड वाले बच्चे हो गए। बोर्ड वाले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम में 98-99% लाते हैं, उनको अगर आप जेई का एग्जाम देंगे वो फेल हो जाएंगे। कई लोग फेल होते हैं उनमें से, राइट? क्यों? क्योंकि उनको टॉपिक आते तो बहुत सारे, उनको पूरा सिलेबस आता है, लेकिन उनको डेप्थ में नहीं आता है। ओके, डेप्थ में नहीं आता, क्योंकि जेई एडवांस और इवन जेई मेन में सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ चाहिए होती है आपको अंडरस्टैंडिंग की, राइट? तो जेई मेन में यूजुअली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज्यादा डीप नहीं आते हैं कि यार आपको अगर वो चैप्टर एक बेसिक लेवल पे भी आता है कि यार एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बना के भी बंदा एक बार आ गया तो वो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन एडवांस में एनसीईआरटी एक बार लेके जाओ, देखना क्या होता है। ओके, आपको पता चल जाएगा नेगेटिव में भी आपको नंबर शायद नहीं मिल पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको टॉपिक्स डेप्थ में पढ़ना पसंद है, कि यार आप उसके अंदर इरोडो पे भी जाते हो और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हो, बुक्स भी रीड करते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, इस तरह के स्टूडेंट, देन जेईई एडवांस इज द मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम टू यू। क्योंकि भले ही आपको सिलेबस कम आता हो, आपने अगर 60-70% सिलेबस भी कर रखा है लेकिन डेप्थ में कर रखा है, आप एडवांस निकाल लोगे। लेकिन मेंस में ऐसा है कि आज की तारीख में 250 नंबर नहीं आए ना 300 में से, तो तुम एक तरह से मान लो कि तुम्हें अच्छी कॉलेज नहीं मिलने वाली है। हाँ, मतलब 200 पे मिल जाती है, लेकिन वो मजे वाली सीट जो होती है ना, वो आपको 250 नंबर पे मिलने लगी। और इस तरह का सीन बन चुका है। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जिसके 200 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल नहीं आए थे पिछले साल, राइट? सो ये क्यों हो रहा है? ये मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई तुम इरोडो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एक बार एचसी वर्मा तक इरेलेवेंट हो गई है एट दिस पॉइंट, जिस लेवल का पेपर आने लग गया है। इंपॉर्टेंट अब ये हो गया कि यार आपको कितने टॉपिक आते हैं, क्या आपको बेसिक सारे टॉपिक क्या आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो जिसने यार ज्यादा नहीं पढ़ रखा है हर टॉपिक को, लेकिन पढ़ बहुत कुछ रखा है, देन जेईई मेन माइट बी फॉर यू। अब यहाँ पे मैं आपको एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसकी जेईई एडवांस के अंदर टॉप 100 में रैंक है, ठीक है? टॉप 100 में रैंक लाना जेईई एडवांस में कितनी डिफिकल्ट बात है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जेईई मेन के अंदर उसकी आउटसाइड ऑफ 5000 रैंक थी, ठीक है? अब देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, जैसे आप देखेंगे किसी भी जेईई मेन एडवांस टॉपर को किसी की रैंक 1 आई तो फिर 55 चली जाती है, 100 चली जाती है, या किसी की रैंक 20 आई तो वो 100 चली जाती है, किसी की रैंक इधर 100 आई तो इधर 20 चली जाती है। इस तरह का थोड़ा बहुत वेरिएशन देखो चलता है। टॉप 100 में शफलिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी शफलिंग ऐसे ही नहीं होती है। इतनी शफलिंग ऐसे ही नहीं होती है। ये क्यों? क्योंकि दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट was the kind of student जिसको इससे मतलब नहीं था यार कि मतलब ये स्पीड और उन सब पे ये वो सब फालतू चीजों में इतना बिलीव नहीं करता है। मतलब ये नहीं होती वो टेस्ट स्ट्रेटजी वाली बातें कि यार टेस्ट में बच्चा फास्ट क्वेश्चन करना चाहिए, टेस्ट में बच्चे की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये चीजें जेईई एडवांस में कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं होती है जितनी जेईई मेन में होती है। मतलब एडवांस डज नॉट फील लाइक एन एग्जाम टू मी। ओके, एडवांस इज मोर लाइक एन ओलंपियाड या उस तरह के एग्जाम नहीं होते जहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, वहां पे केवल आपका प्योरली दिमाग चेक किया जाएगा। ये इस तरह का एग्जाम थोड़ा ज्यादा है, ना कि ये तो एक तरह से नीट टाइप ज्यादा हो रहा है कि भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब पहले एग्जाम बहुत अच्छा हुआ करता था जेईई मेन का, आज से 4-5 साल पहले, ठीक है? 2018 आई थिंक 2019 के बाद से थोड़ा सा गड़बड़ होने लग गया, जब से 4-5 अटेम्प्ट होने लग गए, वो सब चीजें जब से शुरू हुई ना तब से ये ज्यादा वैसा होता जा रहा है। पहले ये भी काफी अच्छा हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पुरानी AIEEE के क्वेश्चंस देखेंगे वो काफी अच्छे भी आया करते थे। ओके, तो ये डिफरेंसेस आ सकते हैं कई बच्चों के लिए। ओके, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको यार इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि मैं अपनी स्पीड एक्यूरेसी के बेसिस पे अपने आप को प्रूव करूं, जिसको इससे ज्यादा मतलब है कि यार वो हार्ड क्वेश्चंस करना एंजॉय करता है, वो कॉन्सेप्ट समझना एंजॉय करता है, उसको सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने में मजा आता है। क्योंकि मैं भी ऐसा ही बच्चा था कई हद तक, और आईआईटीज को चाहिए भी ऐसे ही बच्चे, ठीक है? आईआईटीज के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, वहां पे यू विल गो इनटू मच मोर डेप्थ देन एनी अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। क्योंकि आप अगर बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अगर आप करिकुलम वगैरह को भी देखेंगे ना, जितने से पढ़ाया जाता है, आपको डिफरेंस दिखेगा कि यार आईआईटी में काफी ज्यादा एकेडमिकली डीप करिकुलम जाता है। दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज कम एक्सक्लूसिवली टू आईआईटीज टू हायर। अगर आप फैंग कंपनीज वगैरह देखोगे ना, उनमें से कई कंपनीज तो बाकी कॉलेजेस में जाती ही नहीं है, सीधा आईआईटी आती है, बिकॉज दे नो ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, अगर आपने आपको चैलेंज करना पसंद है, देन डू प्रिपेयर फॉर जेईई एडवांस्ड। और अगर नहीं तो जेईई मेन में भी कोई बुराई नहीं है। ये कोई ऐसा वो कंपैरिजन नहीं है कि भाई जेईई मेन तुम्हारे लिए नहीं है, जेईई एडवांस तुम्हारे लिए है। दोनों की प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि अब भाई मेंस को तो छोड़ ही देंगे, दोनों की प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज इफ यू डोंट क्लियर दिस देन यू कैन नॉट डू दिस। ओके, और कई बच्चों का एडवांस का दिन अच्छा नहीं जाता है तो जेईई मेन की रैंक काम आती है। जैसे अब ये बच्चा है, ये एडवांस के अंदर लेट से स्लिप अप होके यहाँ आ जाता तो फिर इसके लिए ये काम, वैसे इसके लिए तो ये काम नहीं आता, लेकिन लेट से ये 5000 की जगह 500 पे होता तो शायद ये इसके लिए बेटर रैंक
होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है? वन मोर फैक्टर विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, एक बोनस फैक्टर की तरफ मान सकते हैं, वो है कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कुछ हद तक आपका जो वो नहीं होता है कंपटीशन फैक्टर या लक फैक्टर या इस तरह की चीज आप कह सकते हो। ये एग्जाम देते हैं 12 लाख बच्चे, ठीक है, 12-13 लाख जो भी है, ये एग्जाम देते हैं 1 लाख बच्चे लगभग, ठीक है, ये बच्चे इतने देते हैं। अब इनमें कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे, आप अगर एग्जाम सेंटर पे भी जाएंगे, यहाँ पे जितने बच्चे आपको दिखेंगे उतने यहाँ पे नहीं होंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आप पे डालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई बच्चों का मैंने देखा है, यहाँ पे पेपर पैटर्न जिस तरह का होता है, यहाँ पे कई बच्चों के तुक्के वगैरह भी लग जाते हैं, कुछ बच्चे पता नहीं ऐसी अगड़म बगड़म हरकतें लक वगैरह चला के आ जाते हैं। लेकिन एडवांस में ये सब चलना मुश्किल होता है, ठीक है। एडवांस के अंदर क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो थोड़ा लक फैक्टर थोड़ा कम होता है वहां पे, और ये कंपटीशन फैक्टर भी थोड़ा कहीं ना कहीं कम है। तो और क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ये भीड़ फिल्टर होके आ रही है, ठीक है। इसमें कई सारे बच्चे वो थे जो यूट्यूब पे वो सब वीडियोस बनाते रहते हैं, इधर उधर की मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, इनमें आधे बच्चे तो वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बच्चे वो आते हैं जो सच में पढ़ने बैठे हुए हैं, जो लोग सच में कुछ अपने अंदर दम रखते हैं, ओके। तो अगर वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, वो लोग फाइट कर रहे हैं आपस में, तो यार वो एक अलग चीज थोड़ी जाती है और वहां पे ट्रू पोटेंशियल आपका निकल के आता है, ओके। So yeah, that is my comparison of JEE Main and JEE Advanced. Do decide which is better for you and let me know in the comment section कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेटर है, आप किस एग्जाम की तरफ ज्यादा एम कर रहे हो। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू वुड बी एमिंग फॉर JEE Advanced, क्योंकि आपको तो यार IITian बनना है, NITian बनने तो हम आए नहीं है, यहाँ पे बिट्सियन बनने तो आए नहीं है, वो हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा, लेकिन पहला ऑप्शन तो हमारा हमेशा यही रहेगा। एंड टू हेल्प यू बिकम वन ऑफ दीज पीपल, वन ऑफ IITians, वन ऑफ NITians, वन ऑफ बिट्सियंस, वन ऑफ दीज पीपल फ्रॉम दीज अकॉम्प्लिश्ड कॉलेजेस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक आउट माय कोर्सेज ऑन अकेडबूस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको JEE प्रिपरेशन के लिए कुछ कोर्सेज दे रखे हैं। उन कोर्सेज से आपको JEE प्रिपरेशन का काफी होलिस्टिक व्यू मिलेगा। इट विल बी अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू योर कोचिंग। आप अपनी कोचिंग में तो पढ़ो ही, आप अपनी सेल्फ स्टडी तो करो ही, वो तो बिल्कुल आपको करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा है यार कि आप अपने सिलेबस में थोड़ा पीछे चल रहे हो, आपको और हेल्प चाहिए कि भैया यार समझ में नहीं आ रहा है, भैया यार बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, हम तो पीछे चल रहे हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आपकी स्पेशली है, आपको काफी ज्यादा वो हेल्प करेगा, क्योंकि आपको हर चैप्टर की बहुत ही अच्छी समरीज मिल जाएंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है ये सब मिल जाएगा, और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी जो मैंने अपनी रैंक बनाने की जर्नी में आइडेंटिफाई की थी। ऑल ऑफ दिस कैन बी फॉर यू फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। So check out the link in the description. It also helps to support the channel and my company. Okay? So thank you for watching this video. I hope you liked this video. थोड़ा डिफरेंट करने की कुछ कोशिश की आज। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड डिस्क्रिप्शन में जाना फॉर माय सोशल हैंडल्स, अकेडबूस्ट ऐप, जहाँ पे आपको कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे मेरे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।